हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनएस रीजनिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी सुबह की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न जो कि 27 जून 2025 के हैं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे। तो एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एनएस रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रकाशित सतत विकास रिपोर्ट HDR 2025 में 167 देशों में से भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 167 देशों में जो HDR 2025 में हुआ उसमें से हमारे देश भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 99वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, थोड़ी सी इसमें व्याख्या कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। HDR रिपोर्ट में भारत ने 99वां स्थान प्राप्त किया है, जो सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? तो कौन सा पायलट ग्रीन प्लांट शुरू किया है, कहाँ पर किया है भारत? तो ये किया है ऑप्शन सी, गुजरात में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण करेगा? तो कब करेगा ये? ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2026 में करेगा। कौन से वर्ष? 2026 में करेगा। और यह सर्वेक्षण पहली बार होगा जो देश के नागरिकों की औसत घरेलू आय का अधिकारी आंकड़ा देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ईरान ने ऑपरेशन बशायर अल फतह में अंतर्गत किस देश में अमेरिकी एयरबेस पर आक्रमण किया है? तो किस बेस पर किया है अमेरिकी आक्रमण? कतर पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व किया है? तो किसको किया है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किसको किया है? चीन को। चीन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य में अबुम्बाजी मेला आयोजित हुआ है? किस राज्य में हुआ है ये? असम में। ऑप्शन नंबर ए, असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, क्रिस्टी कोवेंट्री, जिन्हें हाल ही में IOC की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वे किस महाद्वीप से संबंधित है? किस महाद्वीप से संबंधित है? अफ्रीका। किससे? अफ्रीका से संबंधित हैं। ठीक है, जिन्हें हाल ही में IOC की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IOC की पहली महिला अध्यक्ष किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 64 वर्षों में देश का पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है 64 वर्षों में पहली बार। कौन से देश ने किया है? वो किया है दक्षिण कोरिया, यानी साउथ कोरिया ने।
ठीक है, ऑप्शन आंसर नंबर डी, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? किस स्थान पर? 115वें स्थान पर है भारत अभी। कौन से पे? 115वें स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस संस्थान ने SC/ST छात्रों के लिए पहली बार PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस संस्थान ने PhD छात्रों के लिए ST/SC छात्रों के लिए पहली बार PhD प्रवेश अधिनियम शुरू किया है? तो किसने किया है? IIT दिल्ली ने किया है SC/ST वालों के लिए विशेष छूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रतिवर्ष किस तारीख को नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो कौन से दिन मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 26 जून को मनाया जाता है, यानी कि ये कल मनाया गया था। आज क्या है? आज है 27 जून, कल मनाया गया था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 12वें की तरफ। हाल ही में किस देश में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? किस देश में किया गया है? ये किया गया है थाईलैंड में। थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड में किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किसे तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त आदेश जारी करने हेतु अधिकार प्राप्त हुआ है? तीनों सेनाओं को, यानी तीनों सेनाओं के को जारी करने हेतु किसको अधिकार प्राप्त किया गया? हाल ही में किसको किया गया है, बताएंगे आप? चीन ऑफ, ये पहला ऑप्शन है, चीन ऑफ डिफेंस स्टाफ को किया गया है, सैन्य मामलों से सचिव और उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि इन दोनों को किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए लेवल 2 यात्रा परामर्श जारी किया है? भारत के लिए लेवल 2 यात्रा परामर्श जारी किया है, किस देश ने किया है? अमेरिका ने। किसने किया है दोस्तों? अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न 15वां प्रश्न है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, या यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, MTS हो, SSF हो, BSF हो, CRPF हो, असम राइफल हो, ITBP हो या CSF हो। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, छोटे से लेके हाई लेवल तक की एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो UPSC के हो, किसी भी प्रकार के हो। चलिए, किस मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के सहयोग से संबंधित हत्या दिवस 15 जून 2025 को मनाया? किसके? संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आज आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। सोडियम को किसके नीचे रखा जाता है? सोडियम को किसके नीचे रखा जाता है? पानी, केरोसिन, अमोनिया या हाइड्रोजन? चारों में से सही आंसर देंगे आप। इसमें से पहला A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D। आपको ABC करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है लास्ट वाली प्रश्न का। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। जो भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं वो सारे 27 जून 2025 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि कुछ स्टैटिक GK और करंट अफेयर से संबंधित हैं सारे प्रश्न।
ठीक है। करंट अफेयर्स। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल NS रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।